लेकिन सर बात करना था एफआईज का। कल आपने बात किया था कि एशियन एफआईज की आपसे बात हो रही थी, और एशियन मार्केट्स में जो है हम देख रहे हैं कि बाइंग जो है बहुत सारी इकोनॉमीज में देखने मिल रही है। धीरे धीरे इंडिया में भी इंटरेस्ट आ रहा है, एक अपग्रेड भी एचएसबीसी का है। अब एफआईज का क्या स्टांस लग रहा है? देखिए, कल मेरी बातचीत हो रही थी राजीव बट्रा से, जो कि हेड ऑफ एशिया और इमर्जिंग मार्केट इक्विटी से। उनका कहना ये था कि अगर आप देखें आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो इंडियन मार्केट्स हैं वो 23-24 टाइम्स था पिछले साल फॉरवर्ड अर्निंग्स में। इस बार वो आके 21 पे आ गया। 20-21 पे। चाइना जो था 8 टाइम्स पी था, वो अभी 14-15 पे पहुंच गया है। कोई उसकी बात नहीं कर रहा कि 8 से 15 हो गया है वो, पर हम इन सब की बस अब ये बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी भी 21 पे है। तो वो इसलिए है क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग है, डोमेस्टिक सपोर्ट है, और वो जो सपोर्ट है वो एफआई से ज़्यादा है। बट एफआई ऑल्सो बाहर जो निकले थे वो ये सोच के निकले थे कि वैल्यूएशन घटेगा तो वो अंदर घुसेंगे, पर वो वैल्यूएशन घट नहीं रहा है। और डोमेस्टिक फ्लोज जो हैं वो अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है, न्यू पेपर को भी सपोर्ट कर रही है और मार्केट को भी सपोर्ट कर रही है। प्राइमरी बहुत एक्टिव है। तो पिछले साल अगर लास्ट 12 महीने का आप देखेंगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा इशुएंस वाला मार्केट रहा है पिछले 12 महीने में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो उन्होंने बोला कि इस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए मोमेंटम फ्लोज की ज़रूरत है, और मोमेंटम फ्लोज हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को आज की डेट में आपका वैल्यूएशन रिच है, अर्निंग्स वीक है, और ग्रोथ स्टेबल है, और पॉलिटिकली वी आर स्टेबल। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, पर जब तक अर्निंग्स का वो नहीं आता तब तक वो नहीं आने वाले, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर आप 12-13% बढ़ेंगे या टीन्स में आपकी अर्निंग्स आएंगी, वो काफ़ी है उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो मोमेंटम है, और ये जो पैसा जो है ये नहीं देखेगा कि अर्निंग्स आने के बाद आएगा, उसको सर एक इंडिकेशन चाहिए। और वो इंडिकेशन राजीव के हिसाब से कि अगर आप इस महीने की और अगले महीने की सेल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं, और पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा कि जैसे ही वो इंडिकेशन आएगा कि भाई आपकी कंजम्पशन बढ़ गई है, वापस आ गई है। जैसे आप जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स एकदम अगर पॉजिटिव आने लगे सारे के सारे एक एक करके, तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि भाई कि मेरे को रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट से पहले पैसा आना शुरू हो जाएगा, और वही चीज़ हमको देखने को मिलेगी इधर। तो मार्केट आज के डेट में तो बहुत ही रेंज बाउंड है, और बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप देखें तो ETF से ज़्यादा बिकवाली हो रही है। पैसिव फंड्स काफ़ी बेच रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, जबकि विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स हमारा ग्रोथ अच्छा है, हमारी स्टेबिलिटी अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, और फिजिकल और मॉनेटरी ट्रिगर्स भी हैं।